प्रिंट लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ईच एरे लिस्ट इन 2D एरे लिस्ट। मतलब क्या करना है, मतलब एरे लिस्ट के अंदर एक एरे लिस्ट बना हुआ है 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10 3 6 9 12 15। ये एरे लिस्ट क्या एरे लिस्ट है, तो हम लोगों ने नाम दिया मेन एरे लिस्ट, मतलब मेन लिस्ट। तो क्या करना है, मुझे हर एक इंडेक्स पे जाना है। इसका मैक्सिमम 5 है, इसका मैक्सिमम 10 है, इसका मैक्सिमम 15 है। ठीक है, मुझे प्रिंट कराना, लेकिन प्रिंट किस में कराना है, मुझे लिस्ट ऑफ लिस्ट के टर्म में मुझे प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले तो मुझे ये पास करना होगा फंक्शन में। तो फंक्शन में जब मैं इसको रिसीव करूंगा तो उसको लिखने का जो तरीका होगा वो इस तरह होगा, एरे लिस्ट। तो इसका क्या होगा, एरे लिस्ट इंटीजर, और जो मैं मेन लिस्ट जो उसका मैंने नाम दिया होगा, मतलब मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल ले सकता हूँ, मैं सेम वेरिएबल ले रहा हूँ मेन एरे लिस्ट। अब इसमें मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि यहाँ पे अगर मैं एक मेन लिस्ट की बात करूँ तो मेन लिस्ट के 0 पोजीशन पे ये वाला लिस्ट है, मेन लिस्ट के 1 पोजीशन पे ये वाला लिस्ट है, मेन लिस्ट के 2nd पोजीशन पे ये वाला लिस्ट है। तो मुझे करना क्या है, हर एक लिस्ट पे जाना है और फॉर लूप यूज करना है। तो सबसे पहले मुझे एक फॉर लूप यूज करना पड़ेगा, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से मेन लिस्ट डॉट साइज आई प्लस प्लस। अब इसका मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर जाना है, इस जे के में ट्रैवर्स करना है। तो और इस जे के अंदर ट्रैवर्स करने के बाद मुझे चाहिए क्या, उसका लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक एरे लिस्ट बनाऊंगा जिसमें इसके अंदर के जितने भी लिस्ट होंगे उसको मैं स्टोर करूंगा। तो उसका नाम मैं नाम देता हूँ एरे लिस्ट, इंटीजर टाइप का होगा। इसको मैं नाम दूंगा कर लिस्ट, मतलब करंट लिस्ट। इसमें क्या स्टोर कराऊंगा मैं, इसमें स्टोर कराऊंगा मेन लिस्ट का ith इंडेक्स। तो अगर आई इक्वल टू 0 तो मेन लिस्ट 0 क्या हो जाएगा, ये वाला लिस्ट आ जाएगा। ये किस में स्टोर हो जाएगा, करंट लिस्ट में। अब मुझे उसमें चाहिए क्या, लार्जेस्ट चाहिए, तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा लार्जेस्ट इंटीजर टाइप का, जहाँ पे मैं मिनिमम स्टोर कर दूंगा इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। तो लार्जेस्ट में भी मेरे पास का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। फिर मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा इंट जे इक्वल टू 0 से जे लेस देन। अब मुझे चलाना कहाँ तक, कर लिस्ट के साइज तक, जे प्लस प्लस। अब मुझे क्या करना है, अब मैं आ गया हूँ इस करंट लिस्ट के अंदर। अब मेरे पास 1 2 3 4 5 है। अब वही सिंपल तरीका, लार्जेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं इफ हमारा लार्जेस्ट लेस देन कर डॉट लिस्ट डॉट गेट आई से कम है कि नहीं। अगर है तो अपडेट कर दो, लार्जेस्ट में क्या अपडेट कर दो, कर लिस्ट डॉट गेट आई। यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया लार्जेस्ट वैल्यू। अब मुझे इस लार्जेस्ट वैल्यू को इसी मेन लिस्ट के अंदर अपडेट भी करना है। मतलब ये जो मेरा जेद आई आई पोजीशन है, इसकी जगह पे 1 2 3 4 5 नहीं होना चाहिए, इसकी जगह पे लार्जेस्ट वैल्यू सिर्फ 5 आना चाहिए। वो भी किसके टर्म में, लिस्ट के टर्म में आना चाहिए। तो मुझे फिर से एक और लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एरे लिस्ट इंटीजर टाइप, इसको मैं नाम देता हूँ लार्ज वैल्यू लिस्ट, ऐसे कुछ नाम देता हूँ, लार्ज वैल्यू लिस्ट। तो न्यू एरे लिस्ट, मैंने क्या किया, न्यू एरे लिस्ट क्रिएट कर दिया। अब मुझे इसके अंदर क्या ऐड करना है, लार्ज वैल्यू लिस्ट। इसके अंदर मुझे ऐड करना है लार्जेस्ट, क्योंकि इसके अंदर क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट होना चाहिए। और इसको इसकी जगह पे क्या कर दो, अपडेट कर दो। जहाँ पे मेन लिस्ट के ith पोजीशन 0 पोजीशन पे ये था, वहाँ पे सिर्फ क्या आना चाहिए, लार्जेस्ट वैल्यू आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मेन डॉट लिस्ट डॉट सेट, अपडेट करने के लिए सेट, और किस पोजीशन करना है, आई पोजीशन पे करना है। क्या अपडेट करना है, लार्ज वैल्यू लिस्ट, ये अपडेट करना है, एक लोड हो जाएगा। इस तरह से 0 पोजीशन क्या अपडेट हो जाएगा, लार्ज वैल्यू, जो भी लार्ज वैल्यू होगी। यही फिर आई इक्वल टू 2 के लिए काम करेगा, आई इक्वल टू 3 के लिए काम करेगा, फिर आई इक्वल टू 4, ऐसे करके जहाँ तक ये इसकी साइज होगी मेन डॉट लिस्ट की, वहाँ तक ही काम करेगा। तो हर इस मेन लिस्ट के अंदर हर एक लिस्ट में क्या स्टोर होगा, मैक्सिमम वैल्यू स्टोर होगा। इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखो हम लोग इसको क्या करते हैं, कोडिंग में करके देखते हैं हम लोग कैसे किया। यहाँ पे सेम चीज़, यहाँ पे क्या है, पहले तो एरे लिस्ट का लिस्ट है, जहाँ पे हम लिस्ट में लिस्ट 3 करके है, 3 लिस्ट बनाया हुआ है, और हर लिस्ट में आई की वैल्यू 2 इंटू आई की वैल्यू 3 इंटू आई की वैल्यू को स्टोर किया है उसकी पोजीशन पर। तो जाहिर सी बात है 1 2 3 4 5 वो मेन लिस्ट का 0 पोजीशन, 2 4 2 की टेबल का 2nd पोजीशन, 3 की टेबल का इस तरह से स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे तीनों को ऐड कर दिया। तो यहाँ मेरा मेन काम है, इस फंक्शन को मैंने कॉल किया लार्जेस्ट ऑफ ईच लिस्ट। अब ये फंक्शन क्या करेगा, पहले फॉर लूप चलाएगा,
फिर इसका करंट लिस्ट करके एक न्यू एरे लिस्ट बनाएगा। इसमें क्या होगा, मेन लिस्ट का ith पोजीशन होगा जिसको हमने करंट लिस्ट नाम दिया है। फिर यहाँ पे वही सेम थिंग, लार्जेस्ट में मिनी वैल्यू स्टोर होगा। फॉर j इक्वल टू 0 से करंट लिस्ट के साइज तक चलाऊंगा। फिर इफ कंडीशन लगाऊंगा, अगर लार्जेस्ट कम हुआ तो करंट लिस्ट गेट की वैल्यू लार्जेस्ट में स्टोर हो जाए। और ये चलता रहेगा, जब लार्जेस्ट की वैल्यू मिलेगी तो मैं फिर से एक नया वो एरे लिस्ट बनाऊंगा लार्ज वैल्यू लिस्ट करके। इसमें वो लार्जेस्ट को ऐड कर दूंगा और मेन लिस्ट में मैं उसको सेट कर दूंगा 0 पोजीशन पे। अब मेरे में 0 पोजीशन पे वो पहले वाला लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, तो उस वजह से मैं क्या कर दूंगा, लार्ज वैल्यू लिस्ट अपडेट कर दूंगा। यही काम कर चलता रहेगा और ये जितना मेन लिस्ट साइज होगा उतने टाइम ये चलेगा और बाद में हमें क्या करेगा, उस मेन लिस्ट साइज जो मेन लिस्ट है उसके अंदर हमें जितने भी लिस्ट होंगे उसमें सब में मैक्सिमम वैल्यू स्टोर होगी। एक बार इसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो क्या हुआ, पहले लिस्ट में अगर मैं देखूं तो पहले लिस्ट में मेरे पास क्या था 1 2 3 4 5, तो लार्जेस्ट 5 था। सेकेंड लिस्ट में लार्जेस्ट 10 था। थर्ड लिस्ट में लार्जेस्ट 15 था। तो उसको उस लिस्ट को मैंने क्या किया, मेन लिस्ट में स्टोर कर दिया। इस तरह से आउटपुट यहाँ पे प्रिंट हो गया। थैंक यू।